श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए परम पूज्य गुरुदेव के विचार सुनते हैं कि होली का त्योहार कैसे मनाया जाना चाहिए और इस त्योहार का महत्व और संदेश क्या है। किसी भी जाति के त्योहार और उत्सव उस जाति के इतिहास और परंपरा के परिचायक होते हैं। उनसे उस जाति के ओज, शौर्य और अन्य गुणों का भी अनुमान लगाया जा सकता है। पर आजकल हमारे अधिकांश देशवासी त्योहारों के मूल तत्व को भूलकर उनको प्रायः उल्टे सीधे ढंग से मनाने लग गए हैं, जिससे लाभ के स्थान पर प्रायः हानि ही होती जान पड़ती है। हमारे भारतीय समाज में प्राचीन समय से ही विशेष रूप से 4 श्रेणी के व्यक्ति दिखलाई पड़ा करते थे। पहले प्रकार के व्यक्ति वे जो अपने स्वार्थ का ध्यान बहुत कम रखते थे और अपनी शक्ति तथा साधनों का उपयोग संसार के हित के लिए करते थे। दूसरी श्रेणी के मनुष्यों में शक्ति की अधिकता होती थी और वे उस बल का प्रयोग सज्जनों की रक्षा तथा दुष्टों के दमन में करते थे। तीसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते थे जो ज्ञान और शारीरिक शक्ति का अभाव होते हुए भी आर्थिक दृष्टि से सफल होते थे। वे कृषि, पशुपालन और व्यापार द्वारा उचित ढंग से धन कमाकर समाज के अनेक अभावों को दूर करने में सहायक बनते थे। चौथी श्रेणी उन मनुष्यों की होती थी जो ज्ञान, बल और धन से रहित होते हुए भी शारीरिक श्रम से समाज की अत्यंत उपयोगी सेवा करते थे। इन चारों प्रकार के मनुष्यों को हम भारतीय समाज के प्राचीन संगठन के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से पुकार सकते हैं। ये चारों श्रेणियों के व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार समाज सेवा करते हुए एक दूसरे को सहयोग व सहायता प्रदान करते थे। अपने कर्तव्यों का स्मरण रखने के लिए प्रत्येक श्रेणी का एक एक त्योहार भी नियत किया गया था। इनमें से श्रावणी ब्राह्मणों का त्योहार था, जिसमें वे किसी पवित्र जलाशय के तट पर अपने धार्मिक कर्तव्यों का स्मरण करते हुए नवीन यज्ञोपवीत धारण करते और प्रतिज्ञा करते कि उस वर्ष द्विजत्व के कर्तव्यों के पालन व सद्ज्ञान के प्रचार में दत्तचित्त रहेंगे। दशहरा क्षत्रियों का त्योहार माना गया था। इस दिन पुरुषार्थी व्यक्ति अपने बल पौरुष का अभ्यास कर हथियारों को साफ करके काम के लायक बनाते थे। दीपावली के पर्व पर जहाँ एक और धन धान्य की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, वहीं व्यापारियों द्वारा इस दौरान पूरे साल के आय व्यय के ब्यौरे वाले बही खाते का पूजन भी किया जाता है, जिसमें वे अपने आर्थिक कारोबार का सिंहावलोकन करके आगामी वर्ष के लिए बजट और योजना पर विचार करते थे। चौथा होली का त्योहार है, जिसमें श्रमजीवी वर्ग की ओर से सेवा और समानता के आदर्श की घोषणा की जाती थी। होली के त्योहार का संदेश यही है कि जमी हुई गंदगी को दूर करो, रास्ते में बिछे हुए कष्टदायक तत्वों को हटाओ, बाहर की गली मोहल्ले की गंदगी को साफ करके स्वच्छता और शुद्धता का वातावरण उत्पन्न करना अति आवश्यक है। अन्यथा जगह जगह ऋतु परिवर्तन के साथ साथ ये गंदगी विकृत रूप धारण करके चेचक आदि बीमारियों को बढ़ावा दे सकती है। ये सफाई का बाहरी दृष्टिकोण हुआ। भीतरी सफाई करना, मानसिक दोष दुर्गुणों को हटाना भी इसी प्रकार आवश्यक है। रास्ते में कांटे आते रहने का नियम प्रकृति प्रदत्त है। यदि कांटे सामने न आवे, विघ्न बाधाओं का अस्तित्व न रहे, तो मनुष्य की जागरूकता, क्रियाशीलता, चैतन्यता और विचार शक्ति नष्ट हो जाएगी। रगड़ में वह शक्ति है कि वो हथियार को तेज बनाती है। यदि हथियार घिसा न जाए तो वो कुंद हो जाएगा और जंग लगकर कुछ समय बाद ही बेकार हो जाएगा। मनुष्य जीवन में रगड़ और संघर्ष की बड़ी भारी आवश्यकता है। कठिनाइयां ही मनुष्य के अंदर के आत्मबल को जगाती हैं। वर्तमान समय में यद्यपि सभी त्योहारों में अनेक दोष घुस गए हैं और उनका आदर्श स्वरूप अधिकांशतः लोप हो चुका है, परंतु होली का रूप सबसे अधिक बिगड़ा है। आज आवश्यक है कि हम इन विकृतियों को
दूर करें और हर त्योहार के मूल में जो सांसारिक और आध्यात्मिक संदेश है उसे समझें और जीवन में उतारें, क्योंकि जो जातियां अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकृतियों को संघर्ष पूर्वक हटाती रहती हैं वही जीवित रहती हैं, और जो जातियां भाग्य भरोसे शुतुरमुर्ग की तरह बालों में मुंह गाड़कर निष्क्रिय बनी बैठी रहती हैं, ये सोचकर कि हमें क्या करना, वे गरीबी, गुलामी, बीमारी, बेइज्जती आदि के दुख भोगती हुई धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। वैसे होली के त्योहार को मनाने की जो प्राचीन परिपाटी प्रतीक रूप में अब भी प्रचलित है, उससे प्रकट होता है कि ये एक विशुद्ध सामूहिक यज्ञ है। 1 महीने पूर्व शमी की लकड़ी गाड़कर फागुन सुदी 15 को लकड़ी कंडे इकट्ठे करके जलाना यज्ञ का ही रूप है। जलाने से पूर्व आचार्य पंडित द्वारा उसका पूजन होना और गांव के मुखिया द्वारा पूजन करवाना ये यज्ञ के यजमान बनाए जाने का चिन्ह है। होली में नारियल के लच्छे लपेट कर डालना यज्ञ की पूर्णाहुति में नारियल चढ़ाने का चिन्ह है। इसके पूजन में मिठाई, गुड़ आदि चढ़ाकर बच्चों में बांटना यज्ञ में प्रसाद वितरण का लक्षण है। इसकी लपटों में अग्नि में गेहूं की बाली को पकाकर खाना भी यज्ञ का ही लक्षण है। होली एक ऐसा त्योहार है जो ऋतुराज वसंत में आता है। उसी समय सर्दी का अंत और ग्रीष्म का आगमन होता है। इस समय पुराने समय में ऋतु परिवर्तन से चेचक के रोग का प्रकोप हुआ करता था। इस संक्रामक रोग से बचने के लिए पुराने समय में टेसू के फूलों का रंग बनाकर एक दूसरे पर डालने की प्रथा चलाई गई थी और यज्ञ की सामग्री में भी इन्हीं फूलों की अधिकता रखी गई थी, जिससे वायु में उपस्थित रोग के कीटाणु नष्ट हो जाएं। पर आज उस टेसू के लाभदायक रंग के स्थान पर हानिकारक विदेशी रंगों का प्रयोग किया जाता है और लोग उनके चटकीलेपन को ही पसंद करते हैं। अब ये प्रथा बहुत विकृत हो गई है और आजकल लोग घटिया रंग सर्वथा अनजान और भिन्न संप्रदाय समाज वालों पर भी डाल देते हैं, जिससे अनेक बार खून खराबे की नौबत तक आ जाती है और रंग की होली की बजाय खून की होली दिखलाई पड़ने लगती है। होली के बहाने लोग अश्लील हरकतें करते हैं। ये मानसिक विपन्नता और मूर्खता की पराकाष्ठा है और ऐसे लोग त्योहार मनाने की बजाय देश तथा धर्म की हत्या करते हैं। होली को हमारे पूर्वजों ने एक सामूहिक सफाई के त्योहार के रूप में माना था। जैसे दिवाली पर प्रत्येक व्यक्ति अपने घर की लिपाई पुताई और सफाई करता है, उसी प्रकार होली पर समस्त ग्राम या कस्बे की सफाई का सामूहिक कार्यक्रम रखा जाता था। वसंत ऋतु में सब पेड़ों के पत्ते झड़-झड़ कर चारों ओर फैल जाते हैं। बहुत कुछ कूड़ा कबाड़ स्वभावतः इकट्ठा होता है। उस सब की सफाई होली में कर दी जाती थी, पर अब लोग उस उद्देश्य को भूलकर दूसरों पर कीचड़ और धूल फेंकने को होली के त्योहार का अंग समझ बैठे हैं। इससे लोगों का स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, अनेक बार आंख आदि में चोट भी लग जाती है और आजकल तो केमिकल वाले रंग से कई प्रकार के त्वचा रोग भी हो जाते हैं। प्राचीन समय में होली प्रेम भाव को बढ़ाने वाला त्योहार था। अगर वर्ष भर में आपस में कोई झगड़े या मनमुटाव की बात हो जाती थी तो इस दिन उसे भुलाकर सब लोग प्रेम से गले मिल लेते और कह लेते, बुरा न मानो, होली है। पुरानी गलतियों के लिए एक दूसरे को क्षमा करके फिर से मित्र सहयोगी बन जाते थे। अब भी इस दिन एक दूसरे के यहाँ मिलने को जाते हैं, पर प्रायः नशा करके गाली बककर झगड़ा पैदा कर लेते हैं, जो होली के उद्देश्य के सर्वथा प्रतिकूल है। हमें होली के त्योहार का उद्देश्य और शिक्षा इस प्रकार समझना चाहिए कि होली शत्रुता भुलाने का, सबको समान रूप से देखने का त्योहार है। उस दिन निश्चय ही आपसी भेदभाव रूपी असुरता को, द्वेष और दुर्भाव को जड़ सहित जला देना चाहिए। एकता और आत्मीयता को अपनाना चाहिए। जन्म और लिंग के भेद के कारण ईश्वर की किसी भी संतान को ऊंचा और नीचा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य गुण, कर्म और स्वभाव से उच्च और नीच बनता है, लिंग और जाति से नहीं। संसार में समानता से और प्रेम से आनंद पूर्वक रहना चाहिए। इस संसार में
सभी को, चाहे गरीब हो या अमीर, समान एवं उचित अवसर मिलने चाहिए। दीन, दुर्बल और डरपोक होकर मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। सर्वदा इस संसार में नरसिंह की तरह निर्भय और वीर का जीवन जीना चाहिए। जो मनुष्य मातृभूमि की धूलि को मस्तक पर धारण करते हैं और सदा उस मातृभूमि का ध्यान रखते हैं, अर्थात उसके लिए त्याग करते हैं, वे मनुष्य धन्य जीवन वाले अर्थात सौभाग्यशाली हैं। संसार में सदा उचित कर्म ही निश्चय रूप से करना चाहिए। माता पिता की भी अनुचित आज्ञा अर्थात बात को नहीं मानना चाहिए, जैसे प्रहलाद ने अपने पिता की अनुचित आज्ञा नहीं मानी। हिंदू धर्म जीवित और पुरुषार्थी जाति का धर्म है। उसका हर एक त्योहार जागरूकता और क्रियाशीलता का संदेश देता है। होली का संदेश ये है कि भीतरी और बाहरी गंदगी को ढूंढ ढूंढ कर साफ कर डालें और चतुर्मुखी पवित्रता की स्थापना करें एवं मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक विकृत विकारों के कंटक जो हमारे रास्ते में बिछे हुए हैं, उन्हें सब लोग मिलजुल कर ढूंढ कर लावें और इसमें आग लगाकर उत्सव मनावें। होली मनाने का यही सच्चा तरीका है। अश्लील अपशब्द बकना, कीचड़ मिट्टी मनुष्यों पर फेंकना, ये तो पशुता का चिन्ह एवं असभ्यता है। इससे तो दूर ही रहना चाहिए। वास्तव में होली का त्योहार हमारे समाज में सबसे अधिक सामूहिकता का परिचायक है और यदि इसे समझदारी के साथ मनाया जाए तो ये हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। जिस प्रकार होली के पौराणिक उपाख्यान में बतलाया गया है कि सच्चे भक्त प्रहलाद ने असत्य और अन्याय का प्रतिरोध करके सत्य की रक्षा की थी और उसी की स्मृति में होली के त्योहार की स्थापना की गई थी, उसी प्रकार हम भी यदि इस वास्तविक उद्देश्य का ध्यान रखकर होली का त्योहार मनाएंगे तो इस अवसर पर वर्तमान समय में होने वाली अनेक हानियों से बचकर इस त्योहार को लोक कल्याण का एक प्रमुख साधन बना सकते हैं। होली की मंगल शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।